हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि शिक्षा विभाग की ओर से है। तो हाई कोर्ट से शिक्षा विभाग को झटका, शिक्षकों व कर्मियों को दी बड़ी राहत। शिक्षा विभाग की मंशा को समझकर हाई कोर्ट ने लगाई अफसरों को फटकार। साथ ही जो आपके शिक्षकों का जो वेतन कट जाता है उससे संबंधित ये आपकी न्यूज है पटना से कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 4 माह से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों का हाल बेहाल हो चुका है। देखा जाए तो हाईकोर्ट ने वेतन और पेंशन की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देकर शिक्षा विभाग के अलावा अफसरों को करारा झटका दिया था। दरअसल अफसरों ने विश्वविद्यालयों के बजट 24-25 की समीक्षा करने के नाम पर राशि रोक रखी थी। 29 मई तक प्रत्येक विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा की जानी है। ऐसे में वेतन और पेंशन के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ता है। विभाग की इस मंशा को पटना हाईकोर्ट ने बखूबी समझा और विश्वविद्यालयों को तत्काल राशि जारी करने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को आगाह किया है कि यदि राशि जारी नहीं की तो अफसरों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। साथ ही विभागीय आदेश तर्क संगत नहीं है। 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगाई थी। रोक हटाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन को तथा पेंशन भुगतान अब तक जो हो जाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में खातों पर रोक संबंधी वित्तीय आदेशों को 4 मई को निरस्त कर दिया था, लेकिन विश्वविद्यालयों के खाते में राशि नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर न्यायालय आदेश के आलोक में 6 मई को होटल मौर्या के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों और अन्य अफसरों के साथ शिक्षा विभाग ने बैठक की थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं पहुंचे थे। अब तक कुलपतियों ने इसे न्यायालय की अवमानना कहा था। इससे पहले न्यायालय में सुनवाई के क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से बैंक खातों के संचालन पर लगाई रोक के बारे में कहा गया था। विभागीय बैठकों में कुलपति नहीं आते हैं, इसलिए उनके वेतन भुगतान के साथ साथ बैंक खातों पर रोक लगाई गई है। इस तर्क के मद्देनजर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कुलपतियों के साथ बैठक करने को कहा था। साथ ही विश्वविद्यालयों के अफसरों ने जताई है खुशी। पटना हाईकोर्ट के आदेश से राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों मगध विश्वविद्यालय की जो कुलपति थी डॉक्टर समीर शर्मा ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। राशि उपलब्ध होते ही सबसे पहले वेतन और पेंशन का ही भुगतान किया जाएगा। साथ ही एक और नई आपकी खबर आ रही है, आपको पता ही होगा, जो फर्जी शिक्षक हैं तो उनका भी अभी कार्रवाई चल रही है। 27 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश। शिक्षा विभाग ने 27 फर्जी शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पहचान की गई शिक्षकों में 5 नियोजित शिक्षक महिलाएं शामिल हैं। इन शिक्षकों के पात्रता परीक्षा जो आपके टीएटी और बीटी और एस्टेट जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए हैं। खास बात यह है कि फर्जी नियोजित शिक्षक के रूप में निज 5 महिलाओं की शिनाख्त हुई है। उनमें से 2 एक ही नाम की हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जिले की हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी पाए गए शिक्षकों में किशनगंज के 3, अररिया के 4 और पूर्णिया के 3, सीतामढ़ी के 3, कैमूर के 3, बांका के 2, मधुबनी के 1 और मेधुपुरा के 2 हैं। बेगूसराय के 2, नवादा का 1, बेगूसराय के 1, अरवल के 1 और समस्तीपुर का 1 नियोजित शिक्षक शामिल है। वहीं संदेह के दायरे में आई नियोजित शिक्षिका नवादा जिले की है। बता दें कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षिका की सक्षमता परीक्षा हुई थी। उसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक टीईटी, एस्टेट और एस्टेट के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। साथ ही उसके बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया था। इसके लिए कमेटी बनाई गई। फिर भौतिक सत्यापन का शेड्यूल बना। शेड्यूल के हिसाब से डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित ऐसे सभी 1151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग में तलब किए गए। उसमें 420 नियोजित शिक्षक ऐसे निकले जो जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। साथ ही निरीक्षण में बड़ी है सख्ती और 532 शिक्षकों के वेतन कट। जो आपका भी निरीक्षण चल रहा है एक दिन में 10 स्कूलों का, उसमें आपके फिर से 532 शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं। तो क्या है मामला, हम वो भी देख लेते हैं। तो ये पटना से आपकी न्यूज है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के संचालन अवधि में बदलाव के साथ निरीक्षण अभियान में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। निरीक्षक अधिकारियों द्वारा सुबह 6 बजे से ही विद्यालयों में निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न विद्यालयों में गैर हाजिर पाए गए 532 शिक्षकों के वेतन काटने का आदेश दिया गया है। ये सभी शिक्षक विशेष कक्षाओं से गायब पाई गई थी। उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के मॉनिटरिंग सेल ने पोर्टल पर जारी की है।
शिक्षकों का एक ही दिन का वेतन काटा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।